हेलो स्कॉलर्स, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम कारक पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्रिया और काल पढ़े हैं। आज हम कारक और उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा है। अगर हम इसे कहें मनन अपना जन्मदिन, मित्रों, घर मनाया, दोस्त, उस, फूल और उपहार लाए, तो क्या आपको कुछ समझ में आया? इससे वाक्य अधूरे लग रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे अगर इस ढंग से लिखा जाए, मनन ने अपना जन्मदिन मित्रों के साथ घर पर मनाया। उसके दोस्त उसके लिए फूल और उपहार लाए। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका होना वाक्य में बहुत जरूरी होता है, जिससे अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाता है। जैसे ने, के, पर, के लिए। तो इन शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट हो रहा है। इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक परिभाषा: संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है, पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों? लाना, लाए। और संज्ञा क्या है? पिताजी और माँ। तो संज्ञा को क्रिया से जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? के लिए। तो इस तरह से के लिए शब्द हुआ कारक, जिसने संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध जोड़ दिया। अब है कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं जो हमें याद रखने हैं। विभक्ति चिन्ह जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। पर सर्ग, पीछे जुड़ने वाले। कर्ता ने, कर्ता के पीछे हमेशा ने होगा, तो वह कर्ता कारक होगा। कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारेरी नानेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो इस तरह से ये 8 कारक और उनके विभक्ति चिन्ह हैं, वो आप सभी को याद रखने हैं। अब हम इन कारक को विस्तार से जान लेते हैं। पहले है कर्ता कारक। शब्द का वह रूप जिसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो क्रिया को करने वाला है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? ने। जैसे राकेश ने चित्र बनाया। राकेश ने, राकेश यहाँ पर कर्ता है और यहाँ पर ने आया है, तो इस वाक्य में कर्ता कारक है। अगला है अभय ने पत्र पढ़ा। किसने पत्र पढ़ा? अभय ने। तो अभय यहाँ पर क्रिया को करने वाला है, अर्थात कर्ता। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता कारक होगा। अगला है कर्म कारक। जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी शब्द हो सकता है, पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है अथवा जिस काम को कर्ता करे वह कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है को। जैसे सरिता ने गाय को घास खिलाई। तो सरिता काम करने वाली है तो वह कर्ता है, लेकिन गाय को उसने घास खिलाई तो को शब्द जो आया है उसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए यह कर्म कारक है। अगला है अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया। अध्यापक यहाँ पर कर्ता है और छात्र यहाँ पे कर्म है, ऑब्जेक्ट है। को लेख लिखवाया तो को शब्द आ रहा है, यानी कि इस वाक्य में कर्म कारक है। अगला है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं।
इसका परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। जिस साधन से कर्ता कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। राहुल गेंद से खेलता है। राहुल किससे खेलता है? गेंद से। मैंने किससे चित्र बनाया? पेंसिल से। तो यहां पर कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया कर रहा है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाए, जिसमें देने का भाव हो, वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका परसक होता है के लिए। जैसे पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए, तो लिए शब्द मेरे लिए, तो इसमें संप्रदान कारक है। अगला है वह अपने भाई के लिए साइकिल लाया। किसके लिए लाया है? किसी और के लिए लाया है या किसी में देने का भाव है, तो उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग है से। अब आप पूछेंगे कि करण कारक में भी से आता है परसर्ग और अपादान कारक में भी से होता है, तो दोनों में अंतर यह है कि अपादान कारक का प्रयोग हम दूरी या फिर किसी चीज का अलग होना उस भाव में लेते हैं, जबकि करण कारक का प्रयोग सिर्फ साधन के रूप में लिया जाता है। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, अर्थात पेड़ से फल अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के भाव के लिए जब वाक्य में से आएगा तो वहां पर अपादान कारक होगा। चाची जी ने कुएं से पानी निकाला, तो पानी अलग हो रहा है, कुएं से बाहर निकल रहा है, तो यहां पर भी से जो आया है वह अपादान कारक है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं? काके की रारेरी। जैसे दिनेश के पिताजी आ रहे हैं। अब यहाँ पर दो संज्ञा है, दिनेश और पिताजी, लेकिन यहाँ काके की से उनका संबंध पता चल रहा है कि दिनेश के पिताजी, तो यहाँ पर हुआ संबंध कारक। यह मेरा घर है, तो मेरा शब्द में भी कौन सा कारक आ रहा है? संबंध कारक। अब है अधिकरण कारक। क्रिया के होने के स्थान को अथवा आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, जहां पर क्रिया होती है। इसके परसर्ग हैं में और पर। जैसे सांप बिल में प्रवेश कर रहा है। घर की छत पर मोर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? छत पर। तो यहां पर क्रिया के होने के स्थान का भाव होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप में किसी को संबोधित करने, बुलाने, पुकारने अथवा सचेत करने का भाव हो वह संबोधन कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह हे ओ अरे होता है। इसका प्रयोग वाक्य के शुरू में संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही लगा दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, अरे यह क्या कर डाला, तो हे ओ अरे, इस तरह के संबोधित करने वाले जो शब्द होते हैं उससे हमें पता चलता है कि इसमें संबोधन कारक है। तो आई होप आप सभी को कारक समझ में आए होंगे। अब आपको एक बार कारक और उनके विभक्ति चिन्हों का अभ्यास करना है। बाय बाय।